एक बार सृष्टि के रचयिता प्रजापति ने घोषणा की, आत्मा निष्पाप, अजर और अमर है। उसे ना तो कोई दुख है, ना भूख और ना ही प्यास। उसकी सारी इच्छाओं का लक्ष्य सत्य है। सत्य ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जो उसके संकल्प के योग्य है। यह आत्मा ही है जिसे खोजना है, केवल इसे ही जानना चाहिए। और जो आत्मा की खोज करता है और उसे जानता है, वह सभी लोगों की संपत्ति प्राप्त करता है और सब कुछ जीत लेता है जो वांछनीय है। देवताओं और दानवों दोनों ने यह घोषणा सुनी और सोचा, हमें इस आत्मा या शव को जानना चाहिए और इस ज्ञान की खोज करनी चाहिए जो सभी लोगों का वादा करता है। इसीलिए देवताओं के राजा इंद्र और दानवों के नेता विरोचन ने प्रजापति से संपर्क किया और उनसे यह ज्ञान उन्हें देने का अनुरोध किया। प्रजापति ने उन्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया और उनसे 32 साल तक उनके साथ रहने को कहा। इंद्र और विरोचन दोनों ही ब्रह्मचारी का जीवन जीते रहे। उस अवधि के अंत में प्रजापति ने उन दोनों को बुलाया और कहा, प्रियजनों, आपकी पुतली में जो दिखाई देता है वह आत्मा है। यह आत्मा ही ब्रह्म है, अमर और निर्भय है। जाओ और जल से भरे घड़े में अपने आप को देखो और फिर मुझे बताओ कि तुमने क्या देखा। अगले दिन जब प्रजापति ने उन दोनों से अपने अनुभव को बताने को कहा तो वे दोनों बोले, प्रभु, हमने आत्मा को वैसे ही देखा जैसे हम हैं, हमारे बाल और नख तक उसकी छवि। प्रजापति ने उन दोनों से कहा, जाओ और श्रृंगार करो और फिर जल के पात्र में देखो और मुझे अपना अनुभव बताओ। खुश होकर वे गए और सज धज कर पानी के बर्तन में देखा। वापस आकर प्रजापति से कहा, आदरणीय महोदय, हमने अपने आप को अच्छी तरह से तैयार सुसज्जित देखा। बहुत अच्छा, यह आत्मा अमर और निर्भय ब्रह्म है। इस प्रकार प्रजापति ने उनसे कहा। इंद्र और विरोचन दोनों ही बहुत प्रसन्न और संतुष्ट होकर चले गए। प्रजापति ने उन्हें जाते हुए देखा और मन ही मन कहा, चाहे वे देवता हो या राक्षस, यदि वे केवल वास्तविकता के प्रतिबिंब से संतुष्ट हो जाएं, तो वह अवश्य ही नष्ट हो जाएंगे। विरोचन ने दैत्यों के पास जाकर उन्हें यह सिखाया और कहा कि यह शरीर ही वह सब है जिसे हमें जानना, सेवा करना और महिमा मंडन करना है। यही वह परम ज्ञान है जिसके द्वारा मनुष्य इस लोक और परलोक को प्राप्त करता है। इंद्र विरोचन से अलग थे। उन्हें एहसास हुआ कि आत्मा के बारे में जो कुछ उन्होंने अभी सीखा है उसमें कुछ गड़बड़ है। उन्हें बेचैनी सी महसूस हुई। उन्होंने मन ही मन सोचा कि जैसे पानी एक सजे धजे शरीर को दर्शाता है, वैसे यह अंधे को भी दर्शाता है। अगर वह अंधा है और दोषपूर्ण व्यक्ति को भी दर्शाता है। अगर वह दोषपूर्ण है, अगर कोई शरीर नष्ट हो गया हो या मर गया है, तो जीवित शरीर का कोई प्रतिबिंब नहीं बनता। फिर शरीर या उसके प्रतिबिंब को अमर आत्मा कैसे कहा जा सकता है। वह वापस प्रजापति के पास गए और बोले, हे प्रभु, मुझे शरीर या इसके प्रतिबिंब में कुछ भी सार्थक नहीं दिखता। कृपया मुझे आत्मा के बारे में सच्चा ज्ञान दीजिए। प्रजापति इंद्र से बहुत खुश हुए और उन्होंने इंद्र से कहा कि वह उनके साथ 32 साल और रहे। और उस अवधि के अंत में प्रजापति ने उन्हें बुलाया और कहा, जो सपनों में घूमता है वह आत्मा है। इंद्र संतुष्ट लग रहे थे और देवताओं के निवास की ओर चल पड़े। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, उनके मन में संदेह पैदा हुआ और उन्होंने सोचा, स्वप्न में जो आत्मा है वह आत्मा कैसे हो सकती है। स्वप्न में व्यक्ति कष्ट पाता है, घायल होता है, पीड़ित होने पर रोता है। निर्भय और निष्पाप आत्मा ऐसी घटनाओं के अधीन नहीं हो सकती। यह सत्य नहीं लगता। इस बार भी मैंने जो कुछ सीखा है उसमें गड़बड़ है।
वे वापस आए और प्रजापति के सामने दंडवत होकर उनसे आत्मा का सत्य समझाने का अनुरोध किया। हमेशा की तरह प्रजापति ने उसे 32 साल तक अपने साथ रहने को कहा। इंद्र पूरी तरह से तैयार थे। इस अवधि के खत्म होने पर प्रजापति ने इंद्र को बुलाया और कहा, जो आत्मा गहरी नींद में पूरी तरह से प्रसन्न है वही आत्मा है। इंद्र संतुष्ट होकर घर को चले गए, लेकिन अपने स्थान पर पहुंचने से पहले ही फिर उन्हें संदेह ने घेर लिया और उन्होंने खुद से कहा, स्वप्न ही नींद में आत्मा खुद को नहीं जानती, वह अपने अस्तित्व के प्रति सचेत नहीं है। फिर अचेतन आत्मा कैसे हो सकती है, जबकि उसे हमेशा प्रकाशमान और हमेशा सचेतन बताया गया। वह फिर से प्रजापति के पास वापस आए और उन्हें अपनी कठिनाइयों के बारे में बताया। इस बार प्रजापति इनसे अधिक प्रसन्न हुए और उन्हें 5 साल उनके साथ बिताने के लिए कहा। समय बीतने पर प्रजापति ने इंद्र को अपने पास बुलाया और कहा, इंद्र, तुमने सतत प्रयास और तीव्र जिज्ञासा से सर्वोच्च सत्य का ज्ञान प्राप्त किया है। यह कहकर प्रजापति ने इंद्र को सर्वोच्च ज्ञान का वह भाग बताया जिसके लिए वह उस समय तैयार थे। यह शरीर मृत्यु के अधीन है, फिर भी यह अमर अशरीरी आत्मा का अवतार है। यह देहधारी आत्मा सुख और दुख जैसे सभी द्वंद्वों के जाल में फंस जाती है, लेकिन अशरीरी आत्मा किसी भी द्वंद्व से अछूती रहती है। जब तक आत्मा शरीर में रहती है और उनसे जुड़ी रहती है, तब तक वह सीमित और प्रतिबंधित लगती है, लेकिन जब वह शरीर से मुक्त हो जाती है तो अनंत आत्मा के साथ एक हो जाती है। जब आत्मा शरीर को छोड़ती है तो अनंत दुनिया में स्वतंत्र रूप से भटकती है। आँख, कान, इंद्रियां, मन केवल इसीलिए हैं ताकि आत्मा देख सके, सुन सके और सोच सके। आत्मा के कारण और आत्मा में ही चीज़ें और प्राणी मौजूद है। वह सत्य है और सभी अस्तित्व का अंतिम भंडार है। इस बार जब इंद्र देवताओं को यह ज्ञान देने के लिए वापस गए तो उन्हें कोई संदेह नहीं हुआ। देवताओं को सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ और इसीलिए वे अपने आत्मा के पूर्ण ज्ञान में रहते हैं। और चूंकि विरोचन को शरीर को ही आत्मा मानने से संतोष हो गया था, इसीलिए राक्षस आज भी शरीर को ही आत्मा मानकर अज्ञान में रहते हैं।